Hello everyone, welcome in the lecture 19th of cost and estimation. The topic of today's lecture is the estimate of two-roomed building using center line method. Last time आपने same two-room building को individual wall method से solve किया था और आज हम same उसी प्लान और एलिवेशन और सेक्शन को ये रहा ओके सेम प्लान है, सेम सेक्शन है, सेम डिटेल ऑफ फुटिंग है। इसी को आज हम सेंट्रल लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे और कंपैरिजन करेंगे दोनों के आंसर्स को। वैसे अगर बात करूं तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, चाहे आप उसको इंडिविजुअल वॉल मेथड से सॉल्व करो या फिर आप उसको सेंट्रल लाइन मेथड से सॉल्व करो। ओके, आपको कैलकुलेट करना है अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, डीपीसी एंड ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। आपने इस ड्राइंग के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं आपसे। ये फर्स्ट रूम है 4x6 का, सेकंड रूम 6x6 का। ओके, ये इसका डिटेल है फुटिंग का और इसका जो ग्राउंड लेवल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, जो ये फुटिंग है, जो प्लिंथ वॉल है, ये अबव द ग्राउंड 60 सेंटीमीटर का है एंड बिलो द ग्राउंड 20 सेंटीमीटर का। अदरवाइज ये बाकी ये फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, और ये है कंक्रीट का। और ये विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन है 1.10। ओके, आपको करना क्या है इसमें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, इस मेथड को। इसमें आपको टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ आप यहां से कैलकुलेट करिए यहां तक। ओके, फिर आप यहां से कैलकुलेट करिए यहां तक, देन यहां से कैलकुलेट करिए पूरा इस एंड तक, अगेन इस एंड से कैलकुलेट करिए इस एंड तक, और इस जो रिमेनिंग वाली वॉल है इसको भी कैलकुलेट करना है इसके सेंटर तक। ओके, तो इसमें अगर कैलकुलेट करें हम तो 2 इंटू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ये 2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस 3 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो टोटल जो लेंथ आएगा वो आएगा 40.10 मीटर। टोटल लेंथ आ गया 40.10 मीटर। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रॉब्लम होती है समझने में, आपने टोटल एक्सकेवेशन करना है इसका, यहाँ पे भी, इस पोर्शन में भी, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में एंड इस पोर्शन में। बट एक बात ध्यान रखिए, जब आप लॉन्ग वॉल का एक्सकेवेशन करेंगे, जब आप इस वॉल का एक्सकेवेशन करेंगे तो ये तो एक्सकेवेट पूरा हो चुका होगा, ये पूरा एक्सकेवेट हो चुका होगा। बट जब आप इस शॉर्ट वॉल का एक्सकेवेशन करेंगे तो इसको आपको इसके सेंटर से एक्सकेवेशन करना होगा, इसके सेंटर तक, एज पर द रूल। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इतना विड्थ का तो ऑलरेडी एक्सकेवेशन हो चुका है और आपको करना है इसके सेंटर से एक्सकेवेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे एक्सकेवेशन हो चुका है। इसलिए आपको इस टोटल विड्थ का हाफ पोर्शन माइनस करना होगा जितना कि ऑलरेडी एक्सकेवेट हो चुका है। ओके, यानी कि ये है जंक्शन वाला न्यूमेरिकल। इसमें आपको नंबर ऑफ जंक्शन काउंट करके वो जंक्शन डिडक्ट करने हैं। कॉर्नर पे ओवरलैपिंग होगी बट उतनी ओवरलैपिंग मिसिंग भी होती है, तो इसलिए आपको कॉर्नर पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ काउंट करना है इसमें टी जंक्शन कितने। आपको नंबर ऑफ टी जंक्शन कैलकुलेट करना है इसमें, लेकिन नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं तब जाके आप फाइनल लेंथ कैलकुलेट कर पाओगे इसका। ओके, टोटल सेंटर लेंथ आया 4.10 और एक्चुअल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल सेंटर लेंथ माइनस नंबर ऑफ जंक्शन इनटू b बाई 2, विड्थ बाई 2। ओके, विड्थ होगा जो हम आइटम, जो हम एक्टिविटी कर रहे होंगे उसका विड्थ। अगर मैं कर रहा हूँ एक्सकेवेशन तो एक्सकेवेशन विड्थ आप यहाँ पर रख दोगे। अगर मैं कह रहा हूँ कंक्रीट तो कंक्रीट का विड्थ आप यहाँ पर रख दोगे। अगर मैं कह रहा हूँ सेकंड फुटिंग, उसका विड्थ कितना है यहाँ पर रख दोगे आप, और उस फॉर्मूले से एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी और उस एक्चुअल लेंथ को आप लिखोगे फिर इस टेबल में। ओके, आप समझ गए आप, ये है जंक्शन वाला न्यूमेरिकल, जंक्शन वाला फॉर्मूला, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जंक्शन आपको काउंट करना, नंबर ऑफ टी जंक्शन कितना आपको वो काउंट करना है बस। एक सिंपल अगर मैं बात करूं तो आपको नंबर ऑफ टी जंक्शन काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं, 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं यहाँ पे 2, आपको यहाँ पे 2 लिखना है। ओके, अब आइए इसके न्यूमेरिकल पे, मेन पार्ट पे बात करते हैं इसका एक्सकेवेशन का। आप
आपको एक्सकेवेशन कैलकुलेट करना है। पहले अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन क्यूबिक मीटर में आएगा 1 है। 39.00 उसका एक्चुअल लेंथ आया। वो कैसे आया? क्योंकि 40.10 टोटल सेंटर लेंथ है, -2 नंबर ऑफ जंक्शन इंटू b/2, तो विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन कितना है? 1.10 डिवाइड बाय 2, तो एक्चुअल लेंथ इतना आ गया। यानी कि हमने इसमें ओवरलैपिंग हटा दी है, तो एक्चुअल लेंथ कितना आ गया? 39.00। 39.00 यहाँ लिखो। विड्थ कितना है एक्सकेवेशन का? 1.10। हाइट कितनी फ्रॉम ग्राउंड लेवल? 1.30। टोटल कितना आ गया? 55.77 क्यूबिक मीटर। ओके, कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइम कंक्रीट, क्योंकि विड्थ जो लाइम कंक्रीट का है वो भी सेम है विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन के, तो लेंथ सेम रहेगा 39.00, विड्थ 1.10, हाइट 0.30, आगे 12.87। अब आइए फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क फर्स्ट फुटिंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट फुटिंग हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है। वो कैसे आएगी? एक्चुअल लेंथ आपको निकालनी है। फर्स्ट फुटिंग कैसे आएगी? 40.10 जो आपने कैलकुलेट किया था सेंटर 40.10 माइनस नंबर ऑफ जंक्शन 2 इंटू b/2, तो विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग है 0.8, तो 0.8/2 39.30, यहाँ पे 39.30 लिख लो। देन विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग 0.80, हाइट ऑफ फर्स्ट फुटिंग 0.20 एंड 6.29, आंसर आ गया। सेकंड फुटिंग कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे 0.7 रखो, 39.40 आया। सॉल्व करके 5.51 आ जाएगा। यहाँ पे 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम पूरा इंटायर पोर्शन को एक ही टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, थर्ड फुटिंग 40.10 माइनस नंबर ऑफ जंक्शन इंटू b/2, विड्थ यानी कि 0.60 डिवाइड बाय 2, 39.50। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.73 यहाँ पर आंसर आ गया। फोर्थ फुटिंग 40.10 माइनस नंबर ऑफ जंक्शन 2 इंटू b/2 यानी कि 0.5/2, विड्थ बाय 2, 39.60, 39.60 इंटू 0.50 इंटू 0.20, आंसर आया 3.96। प्लिंथ वॉल अबव फुटिंग तो आएगा 40.10 सेंटर लेंथ माइनस नंबर ऑफ जंक्शन 2 इंटू b/2, b कितना है? 0.40 डिवाइड बाय 2, आ गया आंसर 39.70। ये आया लेंथ आ गया 39.70, विड्थ 0.40, हाइट 0.80, आंसर है 12.70। तो टोटल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन आएगा 33.19 क्यूबिक मीटर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डीपीसी, स्क्वायर मीटर में काउंट करते हैं। इसका आएगा 39.70, क्योंकि विड्थ 0.40 है, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो आएगा 39.70, जो उसका विड्थ है 0.40। हाइट डीपीसी में नहीं लेते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा 15.88 स्क्वायर मीटर। रिडक्शन ऑफ डोर, नंबर ऑफ डोर 2 है, लेंथ ऑफ डोर 1.20, विड्थ ऑफ डोर 0.40, 0.96, ये डोर सिल आ गया, क्योंकि डोर सिल के पोर्शन पे डीपीसी नहीं करते हैं। और डोर सिल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डोर इनटू विड्थ ऑफ डीपीसी। ओके, ये आ गया 0.90। नंबर ऑफ डोर कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 1.2 इंटू 0.40, 0.96, एंड नेट डीपीसी आ गया 14.92। अब आइए नेक्स्ट, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम कंक्रीट इन सुपर स्ट्रक्चर 40.10 माइनस 2 नंबर ऑफ जंक्शन इंटू बी, यानी विड्थ ऑफ वॉल 0.30 डिवाइड बाय 2, लेंथ आ गया एक्चुअल लेंथ 39.80, 39.80 इंटू विड्थ ऑफ वॉल 0.30 इंटू हाइट ऑफ वॉल 4.20। एक्चुअल फाइनल जो ब्रिक वर्क है यानी कि टोटल ब्रिक वर्क है 50.15 क्यूबिक मीटर। अब इसमें से आपको रिडक्शन करना है डोर का, विंडो का, सेल्फ्स का, लिंटल का, सबका आप रिडक्शन करना है। डोर ओपनिंग, नंबर ऑफ डोर 2, लेंथ ऑफ डोर 1.20, थिकनेस ऑफ डोर की बात नहीं है, थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पर रहेगा 0.30, क्योंकि ब्रिक वर्क जहां पे डोर लगा होगा तो डोर के पूरे पोर्शन में, पूरे थिकनेस पे कोई भी ब्रिक वर्क नहीं हो रखा है, इसलिए आपको जो थिकनेस ऑफ डोर रखोगे यहाँ पे थिकनेस ऑफ ब्रिक वर्क के इक्वल रहेगा, तो 0.30 आंसर आएगा
हाइट जो है 2.10, आंसर है 1.51। विंडो, नंबर ऑफ विंडो 4, लेंथ 1, थिकनेस 0.30, हाइट 1.5, आंसर 1.8। सेल्फ्स 2 है, लेंथ 1, थिकनेस 0.2, ओके, हाइट 1.5। ये सारी डायमेंशन गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, एंड आंसर 0.60। लिंटल का डिडक्शन करना है, और लिंटल का आपको मालूम है क्या क्या रूल उसमें लगाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जिसको नहीं मालूम वो इस जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको प्रेफर करे। इसमें सारे केसेस मैंने अच्छी तरह से समझा रखे हैं कि आपको किस केस में क्या अडॉप्ट करना है। ओके, लिंटल आएगा 1.5, लिंटल की हाइट, लिंटल की थिकनेस 0.30, हाइट 0.15, 0.14 आंसर आ गया। लिंटल होंगे 2, क्योंकि डोर 2 है तो दोनों डोर के ऊपर 2 लिंटल। नेक्स्ट, विंडो के लिए 4 लिंटल, क्योंकि 4 विंडो है। 1.30 लिंटल का लेंथ, 0.30 थिकनेस ऑफ लिंटल, 0.15 हाइट ऑफ लिंटल, एंड आंसर है 0.23। लिंटल ओवर सेल्फ्स, नंबर ऑफ लिंटल 2 डालेंगे क्योंकि 2 सेल्फ्स हैं। लेंथ 1.30, थिकनेस 0.30, हाइट 0.15, टोटल आंसर आएगा 0.12। ओके, अब इसको आप टोटल कर लो, ये वाला पार्ट आप टोटल करोगे तो ये आएगा 4.40 क्यूबिक मीटर। अगर आप 50.15 माइनस 4.40 करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल एंड फाइनल नेट ब्रिक वर्क 45.75 क्यूबिक मीटर। ओके, ये आपका आंसर आ गया, और ये आपका टोटल पूरा क्वेश्चन जो आपका ये सॉल्व हो गया। और लास्ट टाइम पे हमने इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था डिफरेंट पार्ट में, 2 पार्ट में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए थे लास्ट टाइम पे, जब हमने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की बात की थी। सेम यही न्यूमेरिकल। अब देखिए आपकी इस मेथड से, जो मेथड है सेंटर लाइन मेथड, उससे ये न्यूमेरिकल कितना इजी हो जाता है। बस आपको टोटल सेंटर लेंथ कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ जंक्शन आपको काउंट कर लेने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जंक्शन की हेल्प से ही आप एक्चुअल लेंथ निकाल पाओगे। और ये फॉर्मूला आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को, एक्चुअल लेंथ का फॉर्मूला कैसे निकालते हो। पर इसमें देखिए एक्चुअल लेंथ अलग है एंड टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ अलग चीज है, ये दोनों सेम नहीं है। एक्चुअल लेंथ है एक्चुअली में आपको कितना वर्क करना है, वो एक्चुअल लेंथ है। टोटल लेंथ एज पर ड्राइंग, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ आप कितना निकाल रहे हो। नंबर ऑफ जंक्शन आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे ड्राइंग से, किसी भी ड्राइंग से। अगर यहाँ पे एक और यहाँ पे वॉल में बना लूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ जंक्शन आप कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। आप इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हो आराम से। इसका लेंथ निकाल को सेंटर लेंथ, इसका लेंथ निकाल को सेंटर। ओके, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। आपको मालूम है नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे 4 लिख लोगे। विड्थ जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसका विड्थ यहाँ पे लिखते रहोगे, डिवाइड बाय 2, उसको सॉल्व करोगे, एक्चुअल लेंथ निकलती रहेगी, एक्चुअल लेंथ आती रहेगी, और करस्पॉन्डेंस आपके पास यहाँ पे विड्थ और हाइट गिवन है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट करिए, आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मेल करिए, बट आप प्लीज कांटेक्ट करिए। कोई डाउट आप अपने पे मत रखिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है आपके लिए, अगर आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गए। ओके, इसलिए कह रहा हूं आप प्लीज 0 डाउट रखिए अपने क्वेश्चन में, किसी भी इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। ओके, थैंक यू। इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसके बाद मैं आपको एक ट्यूटोरियल दूंगा, उसको आपको सॉल्यूशन करके आपको मुझे सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।